तो माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे इस मंगल कामना का जो है सो मंत्र का जितना उच्चारण करें वो काफी शुभ रहेगा। और ये भी हम बताना चाहते हैं, जैसे आपने अभी पूछा, आप देख रहे हैं केवल सच। मैं स्वीटी कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। अभी मैं सहरसा के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य तरुण झा जी के पास आई हूं दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में ये जानने के लिए कि दुर्गा माता किस चीज़ पे आ रही हैं और किस चीज़ पे जा रही हैं, कब सप्तमी है और कब अष्टमी है और कब नवमी है और दशमी कब है, और इससे हमारे आम जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये जानना चाहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ तरुण झा जी से बात करने। नमस्कार। सबसे पहले हम सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी मीडिया बंधु का धन्यवाद करते हैं, खास करके केवल सच का धन्यवाद करते हैं जो ये हमारी अभी जो माँ दुर्गा का जो आराधना का, शक्ति की आराधना का कार्यक्रम जो हम लोगों का परसों से होने वाला है, संडे से यानी 15 तारीख से हम लोग कलश स्थापना का जो है वो कार्यक्रम रखने के लिए जा रहे हैं। और ये हम लोगों को मिथिला विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार जो है ये हम लोग जो कलश स्थापन, जो घट स्थापना हम लोग बोलते हैं उसको, वो घट स्थापना विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान रखना है और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है जो भी हम जब भी कलश स्थापना करें तो वो सूर्योदय से 6:16 जो है वो हमारा सूर्योदय का समय है, उससे 8:30 तक महेंद्रादि योग लग रहा है, जो कि काफ़ी शुभ रहेगा। सभी दर्शकों को हम ये बताना चाह रहे हैं फिर से, जो सूर्योदय के समय से 6:16 से 8:30 तक महेंद्र योग है, इसमें घट स्थापना हो जाए तो अति उत्तम। वैसे उत्तम मध्यम जो है योग 10:36 तक है, और उसके बाद यदि उस बीच में ना हम लोग कर पाएं किसी कारणवश तो दोपहर के 1:27 के बाद ही कलश का स्थापना करना चाहिए। ये हम अपने मिथिला विश्वविद्यालय पंचांग के हिसाब से सभी दर्शक महानुभाव को बताना चाहते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो कम से कम अपने घर में कुछ भी ना कर पाए तो माँ दुर्गा की आराधना अवश्य करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे इस मंगल कामना का जो है सो मंत्र का जितना उच्चारण करें वो काफी शुभ रहेगा। और ये भी हम बताना चाहते हैं, जैसे आपने अभी पूछा जो माँ दुर्गा किस चीज पर आ रही है, किस चीज पर जा रही है, तो ये माँ दुर्गा, इसमें एक मंत्र हम लोगों का होता है जो आगमन के विचार के लिए देवी पुराण का एक मंत्र है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायांग बुद्धे नौका प्रकृतिता। मतलब यदि देवी का आगमन जो है इस बार, जैसे हम लोग को देख रहे हैं जो रवि, शशि सूर्य मतलब होता है रविवार को आ रही है, तो गज से माता रानी आ रही है, काफी शुभ रहेगा। सभी चीजों से ये बहुत मतलब मंगलकारी होगा। लेकिन जाते समय ये हम देख रहे हैं जो इसमें गमन का भी विचार हम लोग देखते हैं, तो इसमें शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणा युद्ध यानी करी बिकला। मतलब यदि शनि और मंगल को माता रानी गमन करती है, जाती है, तो चाहे तो वो पैदल जाएगी या पैदल जाने के साथ साथ मुर्गा पर भी उनकी सवारी होती है। इस बार संयोग से चरणायुध बिकला, चरणायुध यानी करी बिकला, मतलब मुर्गा पर की सवारी हो रही है माता रानी की, जो कि थोड़ा कष्टप्रद है। लेकिन इसमें भी हम सभी दर्शक महानुभाव को ये सलाह देना चाह रहे हैं जो यदि वो निश्चित रूप से दुर्गा जी की आराधना करते हैं, निश्चित रूप से संपुटित पाठ करते हैं या एक अध्याय ही सही, लेकिन दुर्गा पूजा में यदि अवश्य करते हैं तो इसका कोई भी खराब फल नहीं मिलेगा। माता रानी सभी को आशीर्वाद दिए रहेंगी। लेकिन इसमें शर्त यह है जो आराधना अवश्य होनी चाहिए, ये हम सभी दर्शक महानुभाव को बताना चाहते हैं जी। और एक सवाल था आपसे, इस बार 9 पूजा और 10 में जतरा होगा या फिर 8 पूजा और नवमी में जतरा? नहीं, इस बार जो है हम लोगों का माँ कालरात्रि का जो 7वां दिन होता है, जिसको हम लोग महासप्तमी बोलते हैं, और पत्रिका पूजा होता है, देवी दर्शन के उस दिन पट भी खुलते हैं, वो जो है वो 21 अक्टूबर शनिवार को हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है सो महागौरी की पूजा, जो अष्टमी बोलते हैं हम लोग, अष्टमी का व्रत
उसमें जो हम लोगों को माता रानी के पास खोइछा वगैरह का भी प्रावधान होता है, दीक्षा ग्रहण मुहूर्त होता है, तो वो हम लोग महागौरी का जो है वो 22 तारीख को करने के लिए जा रहे हैं, रविवार को। महानवमी का जो है हम लोग करेंगे, महानवमी वो सोमवार को करेंगे, त्रिशूलनी पूजा भी उस दिन होगी, कन्या पूजन भी होगा, हवन इत्यादि होगा। वो महानवमी हमारा 23 अक्टूबर 2022 को होगा, जो सोमवार के दिन पड़ रहा है। और अंतिम में होता है विजयादशमी, जिसमें कि हम लोगों का जयंती धारण होता है, विसर्जन होता है। उस दिन संयोग से हम लोग नीलकंठ दर्शन भी करते हैं, और माता रानी की कृपा हम लोगों पर सदैव बरसती रहती है यदि हम लोग नीलकंठ दर्शन अवश्य करते हैं। तो जो हम लोगों का 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को पड़ रहा है, इसीलिए माता रानी उस दिन चरणायुध बिकलापट भी जा रही है, जो मंगलवार पड़ रहा है। जी, एक और सवाल था आपसे, जैसे हमारे माता बहनों के लिए है कि खोइछा भरा जाता है, वो शुभ अष्टमी को होगा या नवमी को होगा? वैसे दोनों दिन भरती हैं, पर ज्यादा शुभ किस दिन होगा? जी, ये इसमें एक चीज हम दर्शक को क्लियर करना चाहते हैं। बहुत लोगों का अपना मत होता है, जो इसमें वो खोइछा जो है वो अष्टमी को भी भरती है, खोइछा नवमी को तिथि को भी भरी जाती है। लेकिन अष्टमी में यदि जिस समय में माता बहनें व्रत की हुई रहती हैं, उस समय में यदि खोइछा को बांध करके रख दिया जाए और नवमी में भी चढ़ाया जाए, तो फल उतना ही मिलता है जितना अष्टमी में चढ़ाने का मिलता है। इसमें कहीं से भी कोई कंपल्सन ना माना जाए जो हम अष्टमी को ही चढ़ाएंगे या नवमी को ही चढ़ाएंगे। दोनों दिन आप चढ़ा सकते हैं, दोनों दिन शुभ होता है। माता रानी का दोनों व्रत जो है वो अष्टमी को कीजिए और नवमी को खोइछा आप चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद है। जैसे आप देख रहे थे अभी तरुण झा जी बताए।